इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा शिलांग में किए जाने का मामला अभी भी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद से मृतक राजा रघुवंशी का परिवार गहरे सदमे और दुख में था। इसी बीच परिवार में एक नई खुशी आई है। दरअसल मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के घर बेटे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह राजा रघुवंशी का पुनर्जन्म है। परिजनों का दावा है कि नवजात बच्चे की कुंडली और उसके चेहरे पर बना निशान राजा रघुवंशी की कुंडली और चेहरे के निशान से काफी मिलता जुलता है। वहीं मृतक की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि कामाख्या माता मंदिर के पुजारी ने पहले ही यह भविष्यवाणी की थी कि राजा का फिर से जन्म होगा। हाँ, मेरे लिए तो राजा का पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा राजा ही आया वापस, क्योंकि उसमें पूरी खूबियाँ है ना राजा की दिख रही मेरे को। क्योंकि मैंने राजा को इतने करीब से देखा था बचपन से, तो मेरे को पूरा के पूरा वो राजा ही लग रहा है कि हाँ, क्या क्या समानता है जो बच्चा हुआ उसमें और राजा भैया में क्या क्या समानता मिल रही? जैसे राजा भैया की आंखें उसकी जैसी हैं, अभी जो बच्चा हुआ है बेटे के यहाँ पे उसकी भी पूरी खूब की खूब आंखें वैसी हैं और नाक भी उसकी वैसे के वैसे मिल रही है। उसका पूरा चेहरा ही राजा जैसा लग रहा है। और राजा की फ़ोटो मैंने वहाँ अस्पताल में रख रखी है कि हाँ, मैं उसकी फ़ोटो लेके गई थी यहाँ से घर से हाँ, कि मैं देखना चाहती हूँ कि राजा और ये सेम है कि नहीं है। हाँ, तो राजा की फ़ोटो भी वो पलंग के पास में रखी है, अभी भी वहाँ पे रखी है। तो राजा और वो मेरे को सेम सेम पूरे सेम सेम लग रहे हैं। मैं यूँ हाँ। कुछ कुंडली और जन्म और मृत्यु का समय भी में सेम है। हाँ, जन्म और मृत्यु का समय भी सेम है, क्योंकि 2:42 पे मेरे बेटे के प्राण निकले थे। 2:42 पे दोपहरी में 11 वाले दिन ही राजा पैदा हुआ है। हाँ। कुछ बताया भी था कामाख्या माता के मंदिर के पुजारी के द्वारा? हाँ, कामाख्या माता के मंदिर में मतलब ये बताया गया था कि आपका बेटा आपके यहाँ वापस लौट के आएगा। हाँ, फ़ोन आया था वहाँ से? कौन आया था वहाँ से? कुछ जानकारी दी थी उन्हें किस तरह से आएगा, क्या कुछ जानकारी इस तरह से? ये उन्होंने बोला था कि ना जैसे उसकी आत्मा भटक रही है, वो घबरा रहा है और उसको है ना वापस आना है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि आपका बेटा आपके परिवार में आएगा। अगर परिवार में नहीं आएगा तो आपके घर में आएगा। तो परिवार में तो किसी के यहाँ आने वाला जैसा था ही नहीं। और है ना फिर वो ले दे के वो अपने घर में ही आया है। हाँ। कुछ कुंडली का भी मिलान करवाया था, वो भी सेम है? हाँ, ये जो आज धुबे से कल पूछा था, हाँ, तो वो यही बोल रहे थे कि राजा की कुंडली और इस बच्चे की कुंडली एक ही आ रही है वो की, हाँ। इसलिए। नाम भी राजा ही रखा है उसका हाँ, बच्चे का? नाम भी राजा ही रखा है। मुँह का नाम तो उसका राजा ही रहेगा। हाँ। अब जो भी नाम लिखलाएंगे फिर वो बाद में देखेंगे, मगर अभी तो हम सब राजा ही बोल रहे हैं उसको। वो जो देखने के लिए आ रहा है वो भी सब यही बोल रहे हैं कि राजा है, क्योंकि सेम सेम दिख रहा है। जो पहले फ़ोटो देखता है इसके बाद में फिर राजा को देखता है, तो मतलब है ना पहले बच्चे को देखेंगे फिर तस्वीर देखेंगे, फिर तस्वीर तरफ निगाह करता है फिर राजा तरफ निगाह करता है, जो भी आ गया बस वो यही। क्या लगता है, दुःख कम हुआ ये बच्चे के आने के बाद अब? हाँ, बच्चे के आने के बाद थोड़ा खुशियों का माहौल है गया। वो थोड़ा अंदर से मतलब जैसा ऐसा लग रहा है कि फिर मेरे को राजा को बड़ा करने में उतना ही टाइम लगेगा, मतलब कि मेरे राजा के साथ बहुत गलत हुआ। मगर मेरे को फिर वो बचपन में राजा दिखाया गया, फिर मेरे को तो बड़ा करने में वही लगेगा ना। मैं तो उसके एक एक दिन की वो देख रही हूँ कि है ना कल ऐसा दिख रहा था, आज ऐसा दिख रहा है राजा। क्या चाहते हो आप, जिन लोगों ने आपके बेटे की हत्या करी थी उनको अब किस तरह की सज़ा मैं मिले? तो है ना यही चाहती हूँ कि उनको काले पानी की सज़ा मिले। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है, उनको फांसी पे लटकाया जाए। इतना टाइम क्यों लग रहा है कि उनने इतना गलत करा है। कोई मतलब है ना इतना गलत कर नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे का कोई कसूर नहीं था। हाँ, आपका नाम बता दो। उमर अमीर। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में बेहतर पुलिसिंग और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जनवरी और फरवरी माह की परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना प्रभारियों और एसीपी को सम्मानित किया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करना और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देना रहा। इनको सस्पेंड भी किया था। इसमें जो माह जनवरी और फरवरी की हम लोगों का जो मूल्यांकन होता है, जो हमारे थानों का एसीपी डिवीजन था, तो जो हमारे थानों ने बेहतर कार्य किया था, जिनकी रैंक 1 थी जनवरी और फरवरी के महीने में, उन थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ हमारे 2 एसीपी जिन्होंने जनवरी और फरवरी के महीने में प्रथम स्थान प्राप्त किया था एसीपी के मूल्यांकन में, उनको भी यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश से उन्होंने ऐसा कहा था कि
हमारे जो पुलिस थाने हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीच भी एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अच्छे कार्यों को करने के लिए, लोगों में सकारात्मक संदेश देने के लिए और अपने कार्यों को, अच्छे कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए। इन्हीं निर्देशों से प्रेरित होकर हम लोगों ने जनवरी के महीने से एक समग्र मूल्यांकन, जिसमें हम लोगों ने 34 पैरामीटर्स डिसाइड किए थे, जिसमें दिन प्रतिदिन की सुनवाई से लेके कैसे कार्य करना है, कानून व्यवस्था से लेके समन्स वारंट की तामीली, इसमें सीएम हेल्पलाइन की कार्रवाइयाँ, माइनर एक्ट जो पुलिस धरपकड़ करती है, उस तरह की कार्रवाइयाँ और लोगों के पॉजिटिव फीडबैक बेस का एक पैरामीटर है, जिसमें बहुत सारे लोगों से हम फ़ोन पे या अदरवाइज जो फीडबैक लेते हैं वो भी उसमें शामिल है। इस आधार पे हमारी एक टीम है जो ये डिसाइड करती है कि हमारे किन अधिकारियों ने कैसे कार्य किया। तो ये कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो हमारे अधिकारियों के बीच, वो बेहतर कार्य करें और अपने कार्य का लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। इस अनुक्रम में इस तरह के लोगों को पुरस्कृत किया जाए और इसमें जो लोग पीछे रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि उनको अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आकलन करके और उसको एक समग्र रूप से डिलीवर करने की, दिन प्रतिदिन एक मॉनिटरिंग रखने की, कई बार आपाधापी या भागा-दौड़ी में शायद उनसे ये छूट जाता होगा। तो इसके लिए उनको पहले भी ट्रेन किया गया है। इस बार जो अंतिम उसमें आए हैं, उन अधिकारियों को उनका 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया, उनको ट्रेन भी किया जाएगा, ताकि इस पूरे विषय को समझ के वो भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस का हेलमेट अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज पलासिया चौराहे पर आम लोगों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च की गई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनकर अपनी व दूसरों की जान सुरक्षित रखें। अभियान की तरफ को हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें कि हेलमेट पहन के अपने आप को सुरक्षित रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करके अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ सड़क पे अन्य व्यक्तियों की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस दिशा में हम लोग कई महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें जब भी हम इस तरह के हमारे जन भागीदारी से जुड़े हुए लोग हमसे जुड़ते हैं और वो हमें हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके लिए हेलमेट खरीदना भी एक प्रकार से कई बार चुनौती होती है, उनको हम इस तरह के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह अभी तक हम लोग कुछ 3800 हेलमेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अगर हम इन अभियानों के परिणाम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2025 में 2024 के मुकाबले जो कैजुअलिटीज़ हुई हमारी एक्सीडेंट्स में, वो संख्या में काफ़ी कमी है। जो 320 की संख्या थी शहरी क्षेत्र में 2024 में, वो घट के 245 रह गई। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर परिणामों की तरफ, बेहतर प्रयासों से एक सकारात्मक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा अगर हम इस वर्ष के वो देखते हैं, 30 मार्च तक के आंकड़ों को देखते हैं, तो पिछले वर्ष के मुकाबले 22 लोगों की कम कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जैसे पिछले वर्ष में ये संख्या 74 थी, वो संख्या घट के 52 रह गई। तो कहीं ना कहीं इन सारे प्रयासों का, सभी लोगों की भागीदारी का, आप लोग भी बहुत सकारात्मक मैसेज लोगों तक ले जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करने का, हेलमेट पहन के अपने आप को सुरक्षित रखने का, तो इसका एक सकारात्मक परिणाम हो रहा है। और इससे प्रेरित होकर कई हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो लोग बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। उन लोगों ने, जैसा आपने देखा कि कुछ हमने डिजिटल पोस्टर्स लॉन्च किए और कुछ हमने डिजिटल छोटी जो है फिल्में भी लॉन्च करी हैं, जिसमें कैसे घर परिवार किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है, उनके बच्चे कैसे प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनके लिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, वाहन चलाते समय अदरवाइज मोबाइल का प्रयोग ना करें। ये भी एक वो बना है, इसको भी हम अभियान के तौर पे ले रहे हैं। इसमें हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एक समग्र रूप से हम लोगों ने प्रयास किया है, उससे एक सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं और लगातार इस प्रयासों को, इस कार्रवाई को जारी है। इंदौर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना एक युवक को भारी पड़ गया है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा, जो कार पर ब्लैक फिल्म लगाकर तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें पुलिस ने मौके पर ही कार से ब्लैक फिल्म हटवाई और युवक पर चालानी कार्रवाई की। अन्नपूर्णा में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा लगातार तेजी से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को उसको रोका गया। गाड़ी पर ब्लैक फिल्म भी थी और इसके अलावा गाड़ी पर नंबर भी नहीं था, तो उसके खिलाफ वो चालानी कार्रवाई की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। और साथ में उसके द्वारा अपने इस प्रकृति के लिए माफी भी मांगी कि उसने भविष्य में ये भी अपील की वो इस तरह से कभी भी कोई इस तरह से गाड़ी नहीं चलाएगा और ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा।
इंदौर की संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाते हुए 17,07,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। ठगों ने मोबाइल पर फर्जी लिंक और मैसेज भेजकर बुजुर्ग के बैंक खाते में सेंध लगाई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 5 अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कैनरा बैंक से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं पूनम चंद महाजन जी, जो छावनी क्षेत्र में रहते हैं। इनके द्वारा एक साइट 5paisa.com की जो फर्जी साइट है, उस पर कई लोगों ने इनको फोन करके कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगवा के मुनाफा देने की बात को लेकर प्रलोभित किया, जिस पर इन्होंने जिस नंबरों से फोन आया था उसमें पहले शुरुआत में 10,000 रुपए डाले। जब इनको वो मुनाफा 12,000 रुपए का होकर मिला तो फिर इन्होंने और उस पर पैसे लगाए। इस तरीके से ये उनके जाल में फंसते चले गए और फरवरी मार्च मात्र 2 महीनों में इन्होंने लगभग 17 लाख के आसपास का अमाउंट उन्होंने उस नंबर में दिए गए कथित खातों में निवेश किए। और जब इन्होंने उसका विड्रॉल मांगा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अब उन्होंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, जिसको लेकर इन्होंने शिकायत करी, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जो भी फोन नंबर्स और बैंक अकाउंट की डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसमें जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।